नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। आज जो ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये डिप्रेशन से, जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको निकालने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि एक विदेशी महिला का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था और उन्होंने ये सवाल पूछा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उनको तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि आप सभी लोगों के साथ भी ये बातें साझा करूँ। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझ तक नहीं पहुँचे, लेकिन वो डिप्रेशन के शिकार हैं और उन्हें डिप्रेशन हो जाती है। बहुत बार अपनी ही चीज़ों में वो उलझे रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। और इस पे भी मैं चर्चा करूँगी, जो 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 व्यक्ति अभी ट्रेंडिंग में जो हस्बैंड है वो दो दो शादियाँ करते हैं, उस पर भी मैं बात करूँगी। क्योंकि अभी बहुत जगह आपने देखा होगा कि एक पति दो महिला से शादी करता है और उसे रखने का दावा करता है। इस पर भी मैं बात करूँगी इसी वीडियो के अंदर। और ये मेरे पास कई लोगों का ऐसा फ़ोन आया और इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, वो कौन लोग हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगी। कुछ पुलिस वाले ऐसे लोग हैं जिनके घर में भी पत्नी है और अदर जगह पे भी उनका अफेयर है। ऐसे कुछ वकील लोग भी हैं जिनके घर में भी पत्नी है और अदर जगह पे भी उनका अफेयर है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके पूछा था कि इसका हल बताइए मुझे, कि अब हम क्या करें। हम दोनों को रखना चाहते हैं, किसी एक को नहीं छोड़ना चाहते। और अगर मेरा मन भी करता है छोड़ने का तो मैं किसको छोड़ूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं किसी भी चीज़ से, तो आपको एक बार फैसला लेना चाहिए। या तो उस रिश्ते को ख़त्म करके आपको निकल जाना चाहिए, तब आपको दूसरा रिश्ता बनाना चाहिए। या तो आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप अपने आप को अपने परिवार से, अपने फैमिली से बैठ कर बातें करना चाहिए कि आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, तब आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। अब हम दूसरा बात आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो लोग आज के डेट में डिप्रेशन में हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो देखिए, आपका जन्म अकेला हुआ था और आप इस दुनिया से अकेला जाएंगे। आपके साथ कोई नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक ऐसा चीज़ चाहिए, मतलब आपको एक ऐसा नौकर चाहिए जो आपकी हर बात सुने, माने, आप जो भी बोलो आपकी चीज़ों को समझे। आपको एक ऐसा लोग चाहिए। ठीक है। तो प्यार करना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर किसी के प्यार में आपको दर्द मिल रहा है, आप रो रहे हो दिन भर, लेकिन सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप डिप्रेशन में हो गए उसकी वजह से, फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप मरना चाहते हो उस इंसान की वजह से, फिर भी अगर उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैसे रिश्ते का आप क्या आचार डालोगे। ऐसे रिश्ते आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उससे आप तुरंत बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। आप ये सोचिए कि आप कैसे संभल सकते हो, क्योंकि आपके जो मम्मी पापा है ना, उसने आपको बड़े नाज़ुक से पाला है। वो खुद नहीं खाते हैं, वो आपको भोजन कराएं। वो खुद गीले पे सोते हैं, वो आपको अच्छे जगह पे सुलाते हैं। वो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके दो रोटी की व्यवस्था करके आपको खिलाकर इतना बड़ा करते हैं। तो इसके लिए नहीं कि आप एक झटके में, कोई लड़की आई उसके लिए आप जान दे दो, या एक झटके में कोई लड़का आया तो लड़की सुसाइड कर, इसके लिए नहीं आपको जन्म दिया गया है। आप ये सोचो कि जो बुरा किया है ना, बस उस उसके बारे में सोचो कि वो बुरा है, मैं बुरा नहीं हूँ। जो बुरा आपके साथ किया है, बस वो बुरा है। आपको कोई भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज जो है ना, समाज वही सुनता और देखता है जो उससे दिखाया जाता है। समाज को जब हकीकत पता चलता है, वो हकीकत को एक्सेप्ट करता है। जब नहीं पता चलता है तो उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। और आजकल तो सोशल मीडिया की ज़माना है, जो आप सच्चाई आपकी रहेगी तो वो खुल कर आएगी, जो सच्चाई नहीं रहेगी वो नहीं आएगी। यहाँ मेरा ये प्रश्न है कि जितने भी लोग सुसाइड या डिप्रेशन के शिकार हैं, वो किस वजह से हैं, किस प्रॉब्लम से हैं, वो ज़रूर व्यक्त कर सकते हैं, मुझसे साझा कर सकते हैं क्यों है। मैं इसका सलूशन आपको हर अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगी और इससे आपको बाहर निकालने में मदद करूंगी आपकी। मैं लाखों लोगों की क्यों हूँ, तो आप लोगों को भी मैं कर दूंगी। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप नहीं निकाल पाऊंगी या फिर नहीं करूंगी। हेल्पिंग वीडियो समझने का प्रयास कीजिए। आपको ये समझना है कि जो इंसान आपको दर्द दे रहा है, चोट दे रहा है, जख्म दे रहा है, वो इंसान आपका कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं, तभी तो वो आपकी कद्र नहीं कर रहा है। देखिए, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, और जहाँ कद्र नहीं होनी चाहिए वहाँ पे भी आपको नहीं जाना चाहिए। इतना बात आप समझिए। और आपका आत्मसम्मान से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा आत्मसम्मान होना चाहिए आपका। ये बात जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके मरने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी इंसान हो, क्योंकि कोई भी आपके साथ नहीं मरेगा। इस बात को भी मान लीजिए आप।
ठीक है, कोई भी नहीं मरेगा, कितना भी प्रेम करता होगा, मैं लिख के देती हूँ, कोई नहीं मरना चाहेगा साथ में। हाँ, सुख दुख बांटने के लिए सभी लोग आपके साथ यहाँ रहेंगे, दिखावा भी करेंगे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कोई नहीं मरेगा। तो इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपको भी किसी के लिए नहीं मरना है। बस इतनी छोटी सी बात है, आपको भी किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं मरना है। आप अच्छे से खाइए, खेलिए। किसी ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, कहीं से डिलीट कर दिया, कोई बातचीत नहीं हो रही है, स्टॉप हो जाइए, धीमे हो जाइए। आपको सामने से कॉल मैसेज नहीं करनी है, उनको देखिए कि आपको चिंता है या नहीं। अगर आपकी गलती है कहीं पर भी जीवन में, तो आप अपने गलती को भी एक्सेप्ट कीजिए। मैं ये भी बढ़ावा नहीं दूंगी कि आपकी गलती है फिर भी आप मानते नहीं हो अपनी गलती को। अगर आपने गलती की है तो सामने से सॉरी बोल दीजिए। एक सॉरी जो शब्द है, SORRY, इससे आपका सारा प्रॉब्लम हल हो सकता है। सिर्फ एक बार करना है रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, तो सिर्फ सॉरी बोलने से आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी का गला काट के कहोगे सॉरी तो नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपका सल्यूशन हो जाएगा। आप सामने से जाइए, माफ़ी मांग लीजिए। आप बड़े हो छोटे हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो नेचर है वो अच्छी। जब बुरे इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते तो अच्छे इंसान अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दें? बस इतना सा समझिए ना। अगर आप अच्छे हो तो अपनी अच्छाई को मत छोड़िए। सामने वाला कितना भी बुरा कर रहा हो, वो एक दिन खुद थक जाएगा। और ऐसे बुरे इंसान के साथ आपको कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अगर आपके लिए अच्छा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई कोई बुरे इंसान से तो आप बच गए। अगर हो जाती तो सोचिए कितना दर्द हो सकता है आपका वो मौत का कारण बन जाता वो इंसान। तो उससे बचने की ज़रूरत है। किसी की वजह से किसी को डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। हर इस दुनिया में जितनी भी चीज़ बनी है, हर चीज़ से निकलने का उपाय है। चाहे आपको लोन का समस्या हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की समस्या हो, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया उसका समस्या हो, कोई रिलेशन में दरार पड़ गई उसका हर एक चीज़ का सल्यूशन है दुनिया में। और अगर नहीं मिलता आपको सल्यूशन तो गीता पढ़िए ना, गीता में आपको मिल जाएगा। अपने परिवार, अपने फैमिली से समझिए ना। अपने ऐसे दोस्तों को बताइए जो दोगले किस्म के नहीं हो, अच्छे दोस्तों, उनसे बातचीत कीजिए ना। या कोई ज्योतिष का सहारा लीजिए ना, आपको हल अवश्य मिलेगा। लेकिन किसी एक इंसान की वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो, खुद को घर में लॉक कर लिए, मरना चाहते हो, ये सारी भाई गलत बात है। किसी की वजह से अपने हाथ काट ले रहे हो, पागल हो रहे हो, अपने ब्लड को बहा रहे हो। उस ब्लड की कीमत को आपको पता है? जाके कभी हॉस्पिटल जाकर देखिएगा आप लोग कि इंसान जीने के लिए लाख उपाय करते हैं, जीने के लिए कैसे कैसे मदद मांगते हैं, जीने के लिए, खून के लिए, ब्लड के लिए। जो आप लोग ब्लड से काट लेते हो किसी लड़की की वजह से, कोई लड़का की वजह से, उस ब्लड की कीमत को समझिए कि एक एक बूंद की वजह से लोगों की जान बचती है। आप डोनेट करना चाहते हो, जाके ऐसे गरीब लोगों को ये डोनेट कर दीजिए ना जिनके जान जोखिम में है। आप एक बार हॉस्पिटल जाके देखिए कि लोग किस प्रकार से जी रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम जिए, हमारा जीवन बढ़े। हमें कोई अपना किडनी डोनेट कर दे, कोई आंखें कर दे, कोई लीवर कर दे, कोई खून कर दे, ये सब चाहते हैं। लेकिन लोगों को नहीं मिलता कोई डोनेट करने वाला। लेकिन एक तरफ देखते हैं कि पागलों की भीड़ है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति शादीशुदा है फिर भी उनका बाहर अफेयर है, दूसरा तीसरा व्यक्ति शादीशुदा है बाहर अफेयर है। अब एक बार डिसाइड कर लो कि आपको किससे शादी करनी है, किससे प्रेम करना है। बस एक बार डिसाइड कर लो अपने जीवन में, जीवन आपका क्लियर हो जाएगा। चारों तरफ नहीं देखना है। जीवन में एक दो बार गलतियां हो जाती है, सभी से होती है, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर बार बार आपके जीवन में गलती हो रही है तो ये गलती नहीं होगी भाई बहन, दोनों को मैं बोलूँगी, भाई बहन दोनों को, जिनकी भी प्रॉब्लम है। और ये जो दो शादी जो भी ट्रेंडिंग में चल रही है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, ये सब रील बनाने की एक दुनिया है, एक नया नाटक है, इससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन रियल लाइफ में अगर आप ये बात करोगे तो ये कहीं कुछ नहीं होता। लोग ऐसे वहम फैलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं आप सभी को, और आप लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं। सबकी अंदरूनी बात कुछ और होती है और जो आप लोगों को दिखाया जाता है वो कुछ और होता है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और एक बात ये, जो बहुत सारे लोगों को डबल ट्रिपल जो अफेयर हो जाता है ना, तो इससे आपको बचने की इसलिए ज़रूरत है ना कि सोचिए कि जिस दिन आपकी पत्नी को या फिर आपके किसी घर वाले को पता चलता है तो कितना बड़ा इश्यू होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, फिर आप खुद भी कभी कभी सोचो तो आप निकल भी नहीं पाओगे, उलझ जाओगे।
देखिए कभी कभी लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं लोगों के बीच में कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ता है क्योंकि उसकी कोई मजबूरी होती है। लेकिन जो अच्छा बसा बसाया जो जीवन होता है किसी का, जो सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, कहीं कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, और वो इंसान एक एक हस्बैंड दो दो शादी कर लेके सिर्फ ट्रेंडिंग देखता है, तो ये बातें गलत है। फिर वो दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा ये जो करता है ये भी गलत है। देखिए प्रेम का सम्मान कीजिए। आप लोग, फिर से कहूँगी, प्रेम का सम्मान कीजिए। एक लोगों से शादी कीजिए, एक लोगों से प्यार कीजिए। या अगर आपको लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें आ जाती है कि आपका डिवोर्स हो गया या फिर ब्रेकअप हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें हो जाती है, अचानक से वो इंसान भाग गया, कहीं चला गया, आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, छोड़ दिया आपको, तब आप दूसरा कदम उठा सकते हो। दूसरे व्यक्ति से बात करो, शादी करो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो भी व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति है, और सबको आप एक साथ लेकर चल रहे हो, तो ये बातें गलत होगी। इससे आप दूर रहो। यहाँ पे एक बात और, ये ट्रेंडिंग देखकर एक दूसरे को आप लोग भी ऐसा कदम मत उठाओ कि उसने 2 पत्नी रखा तो मैं 4 रखूँगा, वो 6 रखेगा। ये सारी चीज़ें गलत है। ये सारी चीज़ें आप लोग बंद कर दो। सिर्फ ये रील में काम आएगा आपके लिए, रियल लाइफ में नहीं, क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है। अभी जो पुलिस वाले का जो कॉल आया था, जो उनके घर में भी वाइफ है और एक जगह उनका और अफेयर चल रहा है, और अब वो इन सब लाइफ से खुद उलझे हैं और उन्हें निकलना चाहते हैं, बहुत परेशान है, डिप्रेशन है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो खुद सुसाइड करना चाहते हैं। उनके सुसाइड वो कर चुके होते, लेकिन मैंने उनको समझाया, बताया कि अब आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। देखिए प्रेम, यहाँ पे एक छोटी सी बात और आपको मैं व्यक्त करूँगी। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, ठीक है। अगर पहला व्यक्ति अच्छा था तो आपको दूसरा प्रेम होता ही नहीं। इस बात को समझिएगा। अगर पहला व्यक्ति अगर अच्छा होगा हर एक चीज़ में, तो आपको दूसरा प्रेम कभी जीवन में नहीं हो सकता। अगर पहला व्यक्ति में कोई कमी होगा, आपको द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, कुछ भी कमी होगी उस व्यक्ति में, या उसके स्वभाव में, उसका कड़वाहट होगा, कुछ भी ऐसा चीज़ होगा जो आपको पसंद नहीं आ रही होगी, तभी आप दूसरा व्यक्ति का चयन करते हो। ये 100% मेरा है। कि मैं जितने भी औरतों आदमी को देखी हूँ, अलग होने का जो रीज़न मुझे आज तक पता चला, ये यही होता है कि पहला इतना दर्द लड़की को दे देता है, तब वो दूसरा का चॉइस करती हैं। चाहे लड़का जो होता है इतना लड़की को सता देता है कि वो दूसरा चॉइस करती हैं। दोनों के बारे में बोल रही हूँ यहाँ पे। तो जब पहला खराब होता है तभी लोग दूसरा का चयन करते हैं। तो आपको फिर ये ध्यान रखना है कि जब पहला कोई ख़राब था तभी आपने उसको छोड़ने का फ़ैसला किया, इतनी बड़ी बात आपने सोची और दूसरा का चयन किया, तो दूसरे को थाम के चलना चाहिए, पहले को छोड़ना चाहिए था आपको। ये आप अपने दिमाग में रखिए। अगर पहला अच्छा था ही इतना, तो फिर आपको छोड़ने की नौबत क्यों आई? क्यों किसी आदमी के ऊपर या औरत के ऊपर आपका दिल चला गया? ऐसा भी कौन सा दिल था आपका? इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये 100% सही होता है। अगर पहला खराब है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी दूसरे के ऊपर ध्यान जाता है, वरना दूसरे के ऊपर किसी भी व्यक्ति का नहीं जाता ऐसे ध्यान। और बहुत सारे लोग तो ऐसे छिछोरा होते हैं या लाइफ से ही होते हैं, शुरुआत से ही होते हैं। जैसे अभी मुझे हाल में एक सिंगर मिला था, भाई करके, वो रहता है आपका कोलकाता में। तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके हमारे पास आए थे। तो उनका ये प्रॉब्लम था, उनकी वाइफ अच्छी है, लेकिन उनकी वाइफ जो वो गलत काम करता है तो उसको लिए रोकती है, तो उसको वो पसंद नहीं आता, ठीक है। उस छिछोरे का ये आदत है कि उसे जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं जो उसके बाहर काम करती हैं उसके साथ या फिर उसके आसपास रहती हैं, वो उसे लाइक करता है, ठीक है। वो उसका जो नाम है, वो पूरा मैं नाम नहीं लूँगी, सिर्फ मैं आपको लेटर बता देती हूँ, ए नाम। और ए नाम जहाँ जितना भी देखिएगा, जिसकी कुंडली में कुछ दोष हो जाते हैं ना, पूरे मतलब जहान में बहुत सारे ए नाम वाले हैं, सारे के बारे में नहीं, जितने के कुंडली में जब दोष लग जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति इसी स्वभाव का हो जाता है कि उन्हें जितनी भी शादीशुदा महिला होती है वो बहुत आकर्षित लगती है, बहुत पसंद आती है। अपनी पत्नी नहीं, वो कितनी भी विश्व सुंदरी भी हो अपने घर की पत्नी, वो अच्छी नहीं लगती, और दूसरे की पत्नी उन्हें बहुत प्यारी लगती, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है उनको, मतलब एकदम मोहब्बत हो जाती है उनसे। तो उसके लिए जान अपना दे देंगे, उसका घर उजाड़ देंगे, चाहे उनकी शादी हुई रहे, उसके बच्चे हुए रहे, ऐसे मानसिक सोच हो जाती है। और वो एक ऐसे औरतें से नहीं, उनको ढेर सारी औरतों से प्रेम होते रहता है। एक छूटा दूसरा गया, दूसरा छूटा तीसरा हुआ। मैं ये जो नाम वाले होते हैं जिसकी कुंडली में दोष लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं,
तो उस दोस्त को देखने के बाद जिसके भी कुंडली में बैठता है तो वो जो ए नाम वाले होते हैं वैसे छिछोरे हो जाते हैं। और इसमें एस नाम वाले भी ऐसे लोग होते हैं जिसे बार बार प्रेम होता है, बहुत बार धोखा मिलता है, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं लेते। और इसी प्रकार से आर नाम वाले होते हैं जिन्हें प्रेम इतना होता है लोगों से कि उन्हें हर इतनी मीठी बानी बोलेंगे, इतना हर चीज़ बोलेंगे, लेकिन औरतों के पीछे एकदम लट्टू फिरे होते हैं। ये आर नाम वाले भी यही देखा जाता है। क्यों ऐसा होता है? इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दोष होता है या नीच का कोई ग्रह होता है, इस वजह से होता है। जिनके भी कुंडली में अगर दोष नहीं होता है या नीच कोई ग्रह नहीं बैठा होता है, उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जिनका शुक्र मजबूत होता है उनके साथ नहीं होता। और बहुत सारे लोगों का सूर्य कमजोर होता है, उसके वजह से भी होता है। बहुत लोगों का मंगल खराब होता है, उसके वजह से भी ऐसे छिछोरी हरकत करते हैं। जिसका शुक्र एकदम नीच का हो जाता है वो एकदम नीची नीची हरकत करेगा, अब सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन फिर वही बात कहूँगी कि आप लोगों को शंका नहीं पालना है। जिनके कुंडली में जैसे ग्रह जो कमज़ोर होते हैं ना, उसकी वजह से वो उनकी जो मानसिकता होती है ना, वो प्रेम के प्रति, शुक्र के प्रति ये सारी चीज़ें वो करते हैं। और कभी कभी उन्हें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम अपने जीवन में इतने सारे लोग तो बना लिए, अब इससे हम बाहर कैसे निकलें। तो बाहर निकलने से पहले आप ये सोचिए कि आप ऐसे कर्म क्यों करो जो फिर आपको निकलने में उससे दिक्कत आने लगी। पहले आप खुद भी सोचो, बैठ कर एक बार 5 मिनट 10 मिनट टाइम निकालो कि आप अपने जीवन में कर क्या रहे हो। किसी एक से प्रेम करो, उससे शादी कर लो। अगर एक अच्छा नहीं निकला तो दूसरे से प्रेम कर लो, शादी कर लो, पर स्टॉप हो जाओ। इतने सारे लोगों से प्रेम नहीं होता। फिर ये प्रसाद होता है कि मैं उसको भी चखूँगा, उसको भी चखूँगा, उसको भी चखूँगा। यहाँ चखने का मतलब ये है कि हम सभी का दिल से खेलेंगे, फिर उसे हम छोड़ देंगे। तो ये सब देखिए अच्छी बात नहीं होती। यहाँ मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपके एक दो खेलने से ना बहुत सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो आप किसी का मरने का कारण ना बने, बस इतना समझें। हाँ, अगर आपसे गलती हुई तो उस गलती को एक्सेप्ट करके उनसे माफ़ी मांग सकते हो, उनसे वार्तालाप करके बता सकते हो कि अब हमारे जीवन में दूसरा या तीसरा या हम अपने जीवन में आगे बढ़ने चाह रहे हैं। ऐसे भी बात करके सुलझा कर आप निकल सकते हो। लेकिन किसी आदमी को अंधेरे में रख कर फिर आप उसे छोड़ दो तो ये बातें गलत होगी। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। जैसे अभी ट्रेंडिंग में है ना, औरतें आदमी जो है 2 शादी 4 शादी 8 शादी ऐसे कर रहे हैं रील बनाने के चक्कर में, फिर बाद में छोड़ रहे हैं। फिर वो अलग वीडियो औरत डाल रही है, उसकी वीडियो अलग जा रही है, उसकी वीडियो अलग जा रहा है। तो ये तमाशा हो गया है और ऐसा देखकर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात को आपको समझना होगा। और अपने जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो उसे समझने की ज़रूरत है कि आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। आपके मरने और जीने से किसी को इस दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन्हें पड़ता है जो आपको जन्मदात्री है, जिसने आपको जन्म दिया, वो पिता जो आपको पाला है, उन्हें फ़र्क पड़ता है, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल कलयुग में कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जिसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बताऊँगी कि बहुत सारे ऐसे कलयुगी माँ बाप भी हैं कि किसी के मरने से उन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो 2-4 दिन रोते हैं फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आप अपने जीवन में कुछ करने आए हो। आपको एक पत्नी अच्छी चाहिए, आप अपनी पत्नी अपने चॉइस की ढूंढिए। ये आपको आज़ादी है 18 साल के बाद। अगर लड़की है तो उसे भी आज़ादी है, वो भी ढूंढ सकती है अपने पति को स्वयं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी के वजह से किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उसकी वजह से सुसाइड कर लीजिए, मर जाइए। या फिर आप उसकी यादों में इतना पागल हो जाएं कि गाना जो सैड सॉन्ग आता है उसको सुन सुन के दिन रात रो रहे हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर दिए। फिर कोई सुसाइड कर लिया, कुछ दिन बाद पता चला कि उस लड़की ने वो लड़की आत्महत्या कर ली, वो लड़का आत्महत्या कर लिया। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, मेरे फेसबुक पर जुड़ते हैं तो मैंने देखा है कि स्टेटस अपना डालते हैं। जैसे बहुत सारे पहले तो भगवान की फ़ोटो डालते तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बाद में कुछ दिन बाद पता चलता है उन्होंने प्रेम में, किसी के प्रेम में ये जो अपने हाथ होते हैं ना, उस कलाई को ब्लेड से, चाकू से उन्होंने लिखा है, काटा है। कोई तो उसके घर वाले बचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो देखी है। तो मुझे ऐसे लोगों से तो बहुत पहले नफरत है। और दूसरी बात ये कहूँगी कि आप ऐसा प्रेम ये किस प्रकार का आपका जुनून है, कैसा प्रेम है जो आप अपने आप को छोड़ दे रहे हो। ये पागलपन है, ये प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम वो एक सुंदर मंदिर है जो अगर आपको किसी ने धोखा भी दे दिया ना तो आप उसको माफ़
करने की आपकी नीयत होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं उसे मार दूँ या मैं खुद मर जाऊँ। ये प्रेम की परिभाषा ना थी, ना है, ना होनी चाहिए। प्रेम की परिभाषा ये है कि आप उसको दिल से चाहो। जिस्म से चाह कर आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ये जो जिस्म होता है ना, ये 2 पल का सुकून है, उसके बाद ये क्या है पता है, मिट्टी का पुतला है। ये मिट्टी में एक दिन मिलना है, आपको भी मिलना है, हमें भी मिलना है, लेकिन एक वक्त के बाद। आप किसी को पहले मार देते हो, ये कहीं का इंसाफ नहीं होगा, ना आपके साथ ना उसके साथ। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये जो शरीर है, ये पंच तत्व की मिट्टी में मिल जाएगी, एक दिन सड़ गल जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो आत्मा का जो प्रेम करता है ना, वो सच्चा प्रेमी है। वो बहुत सारे आजकल के नौजवान हैं जो किसी भी लेडीज़ को देखकर या किसी भी लड़की को देखकर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, बहुत जल्दी उससे कहते हैं हम आपको आई लव यू, हम आपको प्रेम करते हैं, सभी को लिखते रहते हैं आई लव यू, या हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके लिए ये कर सकते हो। ये सारे छिछोरे होते हैं। अभी तक मैंने जितने भी देखे हैं, जितने भी केस आते हैं मैं देखी हूँ, जो जेन्युइन लोग होते हैं, मतलब कि जो अच्छे घर से, अच्छे कुल खानदान से अच्छे होते हैं, वो एक लोग से शादी करते हैं, एक लोग से प्रेम करते हैं, वहीं से अपने जीवन को यापन करते हैं। जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं, मतलब जिसको खाने का, रहने का ठिकाना नहीं होता, कल क्या होगा उनके लाइफ में, उनको देखोगे उनके लाइफ में 50 लड़कियाँ हैं, 50 लड़के हैं, ऐसी लड़कियों के पास भी, ऐसे लड़कों के पास भी 50 चॉइस हैं। तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए कि प्रेम की जो आपने परिभाषा आप बना दिया ना, ये बहुत गलत है कि हमें सिर्फ किसी के बॉडी को टच करना है, किसी को प्राप्त करना है, ये गलत है परिभाषा। आत्मा का प्रेम होना चाहिए। और देखिए, जो मैंने बोला था, ये ए नाम वाले, एस नाम वाले, आर नाम वाले, जो बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, प्रेम में पड़ते हैं, फिर धोखा मिलता है, फिर भी पढ़ते हैं, फिर धोखा मिलता है, फिर भी पढ़ते हैं। जो इनकी जो लत लगती है ना, ऐसे बहुत सारे आपको नाम भी देखने को मिल जाएंगे, जिसका मैं आपको यहाँ पे क्या व्यक्त करूँ। जैसे मैंने बोला, विश्व सुंदरी भी उनके घर में होगी, फिर भी उन्हें आराम नहीं रहेगा, दूसरे के प्रति ही प्रेम जागृत रहेगा। आप अभिषेक बच्चन को देख लीजिए, ए से है उनका नाम, उसके घर में विश्व सुंदरी है, लेकिन अब प्रेम नहीं रहा उनके बीच, प्रेम खत्म हो गया ना। तो ए नाम वाले हमेशा आकर्षित रहते हैं दूसरे के प्रति, ये हमेशा ध्यान रखिए। वो कब सुधरते हैं, जब उन्हें कोई सुधारने वाला अच्छी आ जाए, या फिर वो जो चाहते हैं उनकी हर चीज़ वाइफ माने, हर चीज़ उस तरीके से करे, तो वो फिर सुधर सकते हैं। लेकिन जिनकी भी कुंडली में नीच ग्रह कोई बैठे होते हैं, जब कोई शांति नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो हमेशा आपको ऐसे ही मिलेंगे। अभी मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम रेनू था, लेकिन उसका हस्बैंड का जो नाम था ना, वो ए से था। उसका पति ने चक्कर चला लिया किसी दूसरा, क्या बताऊँ, मतलब कि वो जो रेनू थी, उसी की बहन के साथ उन्होंने चक्कर चला लिया। वो अब मर चुकी है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ज़्यादा दिन की बात नहीं बता रही, सिर्फ 2 महीना हुआ है उसको मरे हुए। और उसका मरने का कारण उसका हस्बैंड है सिर्फ। उसने मुझे अपनी जीवन की पूरा दुख बताया था, आज से 2 साल पहले उसने मुझे बताया था। मैं उसे बहुत समझाई, लेकिन वहाँ से मैं 2 साल पहले उसने बताया था, और उसके कुछ ही दिन बताने के बाद मैं वहाँ से मतलब वहाँ से मैं हट गई, उस जगह पे मैं नहीं थी, और मैं वहाँ से दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। और उसके बाद उसकी जो हालत हुई ना, जब तक मैं रही तो मैं उसे संभाल रखी थी, उसे कुछ नहीं हुआ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, घूमती थी, चलती थी, उठती थी, बैठती थी, सब कुछ स्वयं से करती थी, पूरा घर वो अकेले संभालती थी। लेकिन जब मैं वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो मुझे पता चला, जब मैं अभी हाल में गई थी, तो मैं उससे मिलने के लिए गई थी उसके घर पे, क्योंकि मैं जितनी बार भी वहाँ जाती थी, मैं उससे बिना मिले नहीं आती थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो जब मैं वहाँ पे गई, तो वो बेड पे पड़ी हुई थी, तो मैंने उसकी बेटी से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी आज कई महीनों से कुछ खाती पीती नहीं है, बस दूध पीती है और थोड़ा सा चाय वाय पीती है, और बस ऐसे ही दिन भर पड़ी रहती है बिस्तर पे, और ऐसे ही पड़ी रहती है। मैंने पूछा रीज़न, तो रीज़न कुछ नहीं था, रीज़न बस इतना था कि उससे टेंशन ने खा लिया। मतलब कि वो जो प्रेम होता है ना, हम जब किसी से प्रेम करते हैं, तो हम अपना तन मन धन से किसी व्यक्ति को अपना समझने लगते हैं, और हमें तब हर्ट होता है ना कि किसी व्यक्ति ने हमारे रहते अब किसी व्यक्ति को टच किया,
उससे प्रेम किया, उससे शादी कर ली, हर चीज़ कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे रहते ऐसा हो गया तो ये चीज़ें हर्ट करती, उसे अंदर अंदर खाती है। तो उस लेडीज़ को, जो मेरी फ्रेंड थी रेनू को, उसे ये घर कर गया था उसके दिल में कि मेरे रहते मेरी ही बहन के साथ मेरे ही पतिदेव चक्कर चल रहा है, फ्लर्ट चल रहा है, मुझे सारी बातें पता है। ना वो लड़की छोड़ रही है, ना ये इसका जीजा छोड़ रहा है एक दूसरे के साथ, और बीच में ये फंसी हुई है। और ये बातें इससे अंदर खाते गई और वो एक दिन बेड पे पड़ गई। बेड पे पड़ने के बाद 2 महीने के बाद किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो मर चुकी है। मुझे बार बार सपने आ रहे थे, तो मैंने एक जगह पे फ़ोन मिलाया। फ़ोन जब मैंने मिलाया तो पूछी मैं उसके बारे में, तो उधर से मुझे रिप्लाई आया कि उसे मरे हुए सिर्फ 2 दिन बीते। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास कुछ बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। अब ना मैं उसके पति से बात की, ना उसकी बेटी से बात की, किसी से बात नहीं की, क्योंकि अब वो जा चुकी थी। बस मुझे ये बात उस दिन समझ में आ गई कि किसी के वजह से किसी की जान ऐसे ही चली जाती है बिना मारे ही। क्यों? जब हम किसी से प्रेम करते हैं और फिर वो किसी और का हो जाता है और हमें ये बात पता चल जाती है, तो हम अंदर ही अंदर वो बातें खाई जाती है, टेंशन होने लगता है और हम एक दिन सुसाइड कर लेते हैं या खुद ही मर जाते हैं। इससे निकलने की ज़रूरत है आपको, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। ये त्यौहार क्यों बनाया गया? कभी आपने सोचा है कि हर कुछ दिन बाद त्यौहार आ जाते हैं? आपने कभी सोचा है? इस पे गौर नहीं किया। देखिए, अपने अपने जीवन में सब इतने उलझे हैं, इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है कि वो रोज़ रेस्टोरेंट जाए, अच्छे कपड़े पहने, खाए पिए, खेले हंसे या किसी से मिलने जाए। ऐसा कोई कुछ नहीं अपने मन से करता, या पूजा पाठ करे, ऐसा कोई कुछ नहीं करना चाहता है। जैसे चल रहा है बस चल रहा है, सब लोग ऐसे ही चाहते हैं। लेकिन जब कोई त्यौहार आता है ना, उत्सव मन में आता है, खुशियाँ होती हैं अंदर से कि इस त्यौहार पे हम ये कपड़े पहनेंगे। वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों को ये कपड़े पहनाएंगे, अपने लिए ये कपड़े पहनेंगे, इस त्यौहार में हम ये डिश बनाएंगे। ऐसे नहीं बनाते लोग, आलसी हो जाते हैं। यहाँ घूमने जाएंगे, इस फैमिली से मिलेंगे। ये जो त्यौहार है ना, हमें मिलाने का काम करता है, हमें जोड़ने का काम करता है। कि अगर आपके जीवन में कोई डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ है तो आप उससे बाहर निकलो। ये जब नई नई चीज़ें आप करते हैं तो इससे आप बाहर निकलते हो। जब आप घूमते हो तो देखते हो आप लोगों को, तरह तरह के लोगों को, कि वो कितना खुशहाल है। जब आप किसी विदेशी महिला को देखते हो, अच्छे कपड़े पहनी है, संस्कृति हमारा अपनाई है, या कुछ भी ऐसा है, तो आप सोचते हो कि जब ये कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने लाइफ में। जब आप कोई ऐसे यूट्यूबर से मिलते हो कि बहुत ऊंचे पद पे है, अचानक से आपकी उनसे मुलाकात हो गई, कोई ऐसे एक्टर से अगर आप अचानक से मिल जाते हो तो आपकी खुशी की ठिकाना नहीं होता। या कोई आप जा रहे हो, कोई बुजुर्ग महिला को देखे और आपको दया आपके मन से निकला कि दया है, विचार है। कहीं आप घूमने जा रहे हो, मंदिर मिला, आपने माथा सर को टेका, आपने कुछ तो किया, कर्म किया, आपका तो ध्यान तो भटक रहा है ना। अगर आप डिप्रेशन में हो तो निकलोगे डिप्रेशन से बाहर, आप डिप्रेशन में नहीं रहोगे। अच्छी अच्छी वादियाँ में जाओगे घूमने फिरने तो आपका माहौल चेंज हो जाएगा, कितना भी आपको तकलीफ होगा वो ख़त्म हो जाएगा आपके लाइफ से। तो ये सारी चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दिया है, अच्छे पेड़ पौधे, खूबसूरती, त्यौहार, ये इसीलिए दिया है कि अगर आप अपने जीवन में डिप्रेशन के शिकार हो, या आप अपने आप को सोचते हो कि अब हमें, हमारी लाइफ में इतनी बार इतनी घटना हो चुकी, जब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्रेम में बार बार धोखा मिलता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, मैं सभी के लिए बोलूँगी। तो उन्हें लगता है कि अब हमारा जीवन मतलब यहाँ पे समाप्त है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अंधे के लिए अंधी लड़की है इस दुनिया में, बहुत बड़ी दुनिया है। लंगड़े के लिए लंगड़ी लड़की है। तो आपके पास तो हाथ और पैर, सारे पूरे बॉडी है, तो आपके लिए कोई ना कोई जीवन साथी ज़रूर बनाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ढूंढिए, तब ढूंढने से मिलते हैं लोग। मैं आज यूट्यूब पे इतने दिन से काम कर रही हूँ, मैं आपको बताऊं कि मुझे इतने सारे लोग मिलते हैं दिन भर में। यूट्यूब पे मिलते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हिप्पी पे, जोश पे, मौज पे, हर ऐप पे मैं अवेलेबल हूँ। मुझे हर जगह पे मिलते हैं, लाखों मैसेज आते हैं, लेकिन उसमें से सारे मेरे दोस्त नहीं बन सकते, सारे मेरे फैमिली नहीं बन सकते। उसमें से सिर्फ मुझे
मैं बताऊँ, दिन भर में 1000 में सिर्फ मुझे 5 लोग अच्छे लगते हैं, सिर्फ 5 लोग अच्छे मिलते हैं, 5 से 10 लोग। क्यों? क्योंकि उनका विचार, उनका हर एक चीज़ मेरे से मैच करता है। तो सिर्फ 5 लोग मिलते हैं, पर मुझे ढूँढने से मिलते हैं ना। अब मैं सोचूँ कि जितने लोग हैं सब मेल जैसा सोच रखते हो, तो नहीं, सब मेल जैसा सोच नहीं रखते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं, और मिल जाते हैं तो इतनी गहरी दोस्ती, इतनी गहरी वार्तालाप होती है कि लगता है वर्षों का हमारा प्रेम था, या वर्षों से हमारा इनसे कनेक्शन था, और वो बहुत लंबे समय तक वो अपने नहीं होकर भी अपने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि उनकी सोच मैच कर रही है हमसे, उनके विचार अच्छे मैच कर रहे हैं हमसे, इस वजह से होता है। तो इसी वजह से आप सभी लोगों के लिए कोई ना कोई तो लाइफ पार्टनर बना ही है। आपको ढूंढने की ज़रूरत है। एक बार धोखा मिला, 2 बार, मैं कहती हूँ 10 बार मिल गया हो, हार नहीं माननी है, मिलेगा ज़रूर, कहीं ना कहीं मिलेगा जो आपको एक्सेप्ट करेगा, मानेगा, प्यार करेगा, सब कुछ करेगा आपके लिए। ढूंढने की ज़रूरत है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। अपने आत्मनिर्भर को कायम रखिए, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और हर व्यक्ति को अपनी बात सभी से साझा भी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ कर साझा करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग के दौर चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस इतना समझने की ज़रूरत है। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी मिलेंगे, हमें भी मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, और बुरे लोग भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो उन्हें उनकी औकात दिखाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए, एक बुरा इंसान ना सबको बुरा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक अच्छा इंसान कितनी भी कोशिश करता है सबको अच्छा बनाने का ना, तो बहुत धीरे धीरे धीमी गति से जाता है। आप सोचोगे रफ्तार में जाएगा, नहीं जा पाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि अच्छाई बहुत नीचे हो गई है, बुराई बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप ही के सामने है, देखिए दुनिया भर के रील्स हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, 4 शादी, 8 शादी वाली, 2 शादी वाली, देखिए कितना धड़ाधड़ वायरल होती है। और जो अच्छा काम कर रहा है उसका कभी वायरल नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता उसका, बस वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे। और ऐसे लोग जल्दी जल्दी वायरल होते हैं, और लोग उसी को फॉलो करते हैं, वहीं पे जाते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं। उन्हें लगता है शॉर्टकट सबसे अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट जितना अच्छा है बाद में उतना ही दुख है उसमें, ये भी याद रखिए। तो इन सब चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत होगी। डिप्रेशन के शिकार बिल्कुल मत होइए, निकलने का प्रयास कीजिए। आपके माँ बाप आपके सच्चे होते हैं, आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, आपकी पत्नी होती है, ये सारे लोग सच्चे होते हैं, वो भी ढूंढने से। देखिए कलयुग है, तो यहाँ पे फूक फूक के पैर आपको रखना पड़ेगा, कब कौन डंक मार दे, डस ले, इसका कोई पता नहीं होगा। इसलिए आपको समझने की, अपनी समझदारी से काम लीजिए, बस इतना कहूँगी। कोई व्यक्ति ब्लॉक कर दिया है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आप उसके आने रहने से, नहीं रहने से आपको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। वो रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, क्या क्या टेंशन लेके कीजिएगा। मर जाइएगा, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे दूसरा तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, उसे चिंता होगी, वो खुद ही आपको ब्लॉक से निकाल देंगे। और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। खाते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, यही जीवन है। हाँ, बस ये कहूँगी कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है, उसे दिखाना है, गिराना है, तो आप कामयाब बन जाइए। वो आपके पीछे नहीं नाचे तो मेरा नाम मत लीजिएगा। जिस दिन आप कामयाब इंसान बन गए, आपके पीछे आप जिसको भी चाहते हो वो नाचेगा। लेकिन अगर आप कामयाब अपने जीवन में नहीं है ना, तो आपके लायक कोई है ही नहीं, वो फिर आपको अपने इशारे पर नचाएंगे। बस इतनी सी बात होनी चाहिए। और अच्छी बात है, अगर बुरा इंसान लाइफ से जा रहा है उसे जाने दीजिए, अच्छा इंसान आ रहा है उसे आने दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी।